नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे लाल किताब के अनुसार बनने वाले चंद्रमा के कुछ योग जो हमारी पिछली सीरीज में बकाया रह गए थे। तो हम पहले बात करते हैं चंद्रमा एवं शुक्र की युति पर, यानी जिस जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा एवं शुक्र यह कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए हों या एक दूसरे से साथ में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक जो है इस प्रकार देखिए, एक दूसरे से यदि आमने सामने बैठे हैं 180 डिग्री पे, तो इस प्रकार का जातक जो होता है वह वस्त्र एवं मालाओं से युक्त, यानी हर समय जो है अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना और गले में मालाएं धारण करना उसका शौक होता है। दूसरा, यह अपने कार्यों में कुशल होता है, कुल प्रिय होता है, यानी अपने परिवार और खानदान का यह सबसे लाडला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, क्रय विक्रय में कुशल होता है, यानी खरीद बिक्री का जो कार्य होता है उसमें यह बहुत ही कुशल होता है। अब हम बात करते हैं लाल किताब के अनुसार बनने वाले दूसरे योग की, यानी जो चंद्रमा और शनि का योग है। चंद्रमा और शनि के योग में जिस जातक का जन्म होता है, यानी इस प्रकार से देखिए, जैसे चंद्रमा और शनि एक साथ में कुंडली में कहीं पर बैठे हुए हैं या एक दूसरे से साथ में बैठे हुए हैं, इस प्रकार से, तो ऐसा जातक जो होता है वह वृद्धांगनाओं में रमण करने वाला, यानी अपने से ज्यादा उम्र की स्त्रियों के साथ उसके संबंध बन जाया करते हैं, और हाथी घोड़ा पालने वाला। तो आज का जो समय है प्रिय दर्शकों, हाथी घोड़े पालने का समय तो नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है वाहन आदि रखने के शौकीन होते हैं, एवं ऐसे व्यक्ति जो है सील रहित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है सील रहित होते हैं। सील रहित का मतलब यह हो गया कि इनके अंदर दया भाव की कमी होती है। पराधीन रहने वाले, यानी दूसरे के अंडर काम करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, दूसरे के मातहत काम करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। कुछ हद तक यह जो है योग, अगर देश काल और परिस्थिति अच्छी नहीं हुई तो दरिद्रता का भी योग कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक बार 27 साल के आसपास ऐसी इनकी जो हमने स्वयं का अनुभव किया है कि 27 साल की आयु में एक बार जो है यह अपने प्राण लेने की भी कोशिश करते, यानी आत्महत्या का प्रयास ऐसे व्यक्ति जीवन में एक बार करते हैं। एवं अब हम बात करते हैं कुंडली में बनने वाले लाल किताब के अनुसार तीसरे योग की, यानी जो मंगल एवं बुध का योग कहा गया है। तो प्रिय दर्शकों, मंगल एवं बुध के योग में यदि कुंडली में कहीं पर भी मंगल और बुध एक साथ बैठे हों, इस प्रकार से, या एक दूसरे से साथ में बैठे हुए हों, इस प्रकार से, तो ऐसा व्यक्ति जो है या ऐसा जातक जो है वह दुर्भगा स्त्री का युक्त होता है। यानी दुर्भगा स्त्री का कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की स्त्रियों से ऐसे व्यक्तियों के संबंध हो सकते हैं जो विधवा आदि हों, या फिर ऐसी स्त्रियां जो दुष्ट हों, विधवा हो। ऐसी स्त्रियों का यह पालन पोषण भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे इसके कोई अवैध संबंध नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनका खर्च यह अपनी जेब से चला रहा हो और उनका पालन पोषण जो है ये अपने खर्चे से कर रहा हो। दूसरा जो है अल्पधनी होता है, यानी पैसे की इसके पास कम मात्रा में व्यवस्था होती है। सुवर्ण लौह कार्य का करने वाला,
अब आप लोग सोचेंगे कि जो व्यक्ति सोने का कार्य कर रहा हो वह पैसे की तरफ से कमजोर कैसे होगा। तो ऐसे व्यक्ति भी सोने के काम में पाए जाते हैं जो सोने के कारीगर होते हैं। कुछ पैसे लेकर के वह जो है सोने का कार्य करते हैं। और इन्हीं में से एक व्यक्ति यह भी हो सकता है लोहे का कार्य करने वाला, जैसे बिल्डिंग का कार्य करते हैं कुछ लोग, लोहे की कुटाई पिटाई का कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है इस प्रकार की जिसकी कुंडली में योग बन रहे हों। यह दुष्ट एवं विधवा स्त्रियों का पालक भी हो सकता है, यानी जैसे आपको हमने पहले बताया कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने खर्चे से जो है ऐसी स्त्रियों का पालन पोषण कर रहा हो जो दुष्ट प्रकृति की हो एवं विधवा हो। यह व्यक्ति जो है निपुण वैद्य भी होता है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं कुंडली में बनने वाले चौथे योग की, यानी मंगल एवं गुरु का योग। तो जिन व्यक्तियों या जिन जातकों की कुंडली में गुरु एवं मंगल कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए हों या एक दूसरे से साथ में बैठे हुए हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं पे एक साथ बैठे हो। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें से कहीं पर भी एक साथ में बैठे हो सकते हैं। एक दूसरे से साथ में यानी 180 डिग्री पर बैठे हुए हों तो ये दृष्टि संबंध बन जाता है, यानी एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर 7वीं दृष्टि पड़ रही, क्योंकि सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि जरूर होती है। तो प्रिय दर्शकों, जो मंगल एवं गुरु की युति वाले जातक होते हैं ऐसे जातक जो है शिल्पज्ञ यानी चित्रकारी, मूर्तियां आदि बनाना, इस प्रकार के ये शिल्पी कहे जाते हैं। यानी जो अच्छी चित्रकारी, अच्छी कलाकारी या मूर्ति काष्ठ कला, जितनी भी कलाएं इनमें आती हैं इनके ज्ञाता हो सकते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, वेदज्ञ यानी वेदों के ज्ञाता भी हो सकते हैं, बुद्धिमान, ये प्रचुर मात्रा में बुद्धि इनके पास होती, वचन पटु यानी बोलने में भी यह बहुत जो है अच्छा बोलते हैं, बातचीत करने का जो इनका तरीका होता बहुत ही लोगों को पसंद आता। मतिमान होते, मतिमान का मतलब यह हुआ जो भविष्य में आने वाली चीजों का अंदाजा लगा सके। शस्त्र प्रिय होते हैं, सेना नायक होते। शस्त्र प्रिय का मतलब यह होता कि यदि इनके पास देश काल परिस्थिति अच्छी है, पैसा अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है लाइसेंसी शस्त्र वगैरह रखने के शौकीन होते हैं, या किसी सेना में चले गए तो उनको वहां पे शस्त्र जरूर मिल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक एवं शेयर करें, अपना प्यार बरकरार रखें। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।